हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 8th चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स को आगे बढ़ाऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है, ये आपको निकालना सिखाया था। आज मैं आपको क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगी। मैंने आपको बताया था क्यूब रूट जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकलता है, और ये क्यूब रूट तभी निकलता है जब आपके पास किसी भी नंबर का ट्रिपलेट निकले। तो हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ। लास्ट में 6 से आपको पता लग जाएगा कि ये 2 के टेबल पर जाएगा। आप 2 से टेबल से करिए। 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। अभी मैंने आपको बताया क्यूब रूट अगर आप निकाल रहे हो तो ट्रिपलेट बनेंगे। अगर आपका एक बार 2 से चला गया है तो सेकंड टाइम भी जाएगा ही। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8। तीसरी बार भी ये 2 पर जाएगा ही जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, आपके पास 1 बचा। 2 9 ज़ा 18 और फिर बचा 2 7 ज़ा 14। जैसे मैंने आपको जब स्क्वायर रूट का चैप्टर कराया था तो मैंने आपसे बताया था कि कुछ नंबर तक आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, वैसे ही आपको कुछ मेन नंबर्स के क्यूब रूट भी आपको याद करने पड़ेंगे। आपके चैप्टर में टेबल होगा क्यूब रूट का। जैसे अगर आपको याद रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा 2197 जो है वो 13 का क्यूब रूट होता है। 13 1 ज़ा 13, 169 पर आएगा ये। 13 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो मैंने इसको प्राइम फैक्टर निकाल के दिखाए, तो एक तो 2 का ट्रिपलेट बन रहा है और एक 13 का ट्रिपलेट बन रहा है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 17,576 का जो क्यूब होगा वो 2 × 13 यानी 26। अगर आप 26 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है आंसर क्या आ जाएगा? 17,576। इसके बाद कुछ मिक्स नंबर भी दे देते हैं क्वेश्चन में, और उसका आपने क्यूब रूट निकालना होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है? मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है मिक्स नंबर में हम कैसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को हम इसमें ऐड कर देते हैं। जब मैंने 2197 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाएगा 8788। इसमें मैंने ऐड करना है 473। इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। इन दोनों को हमने ऐड किया 9261 और 2197 आपका डिनोमिनेटर रहेगा। अब आपने क्या करना है? इनका क्यूब रूट निकालना है। आप 9261 के अलग से प्राइम फैक्टर निकालिए और 2197 के अलग से निकालिए। आप देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता रहा कि जो 2197 होता है वो 13 का होता है। आपने ये 169 पर जाएगा, ये 13 पर जाएगा। अगर आप याद कर लोगे तो आपको करना आसान हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसका निकालेंगे। हम डिविजिबिलिटी रूल निकाल के देखेंगे। 1 2 के टेबल पर नहीं जाता। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या करना है? ऐड करके देखना है। ऐड करने पर 18 आता है तो इसका मतलब ये 3 के टेबल पर जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 2 3 के टेबल पर नहीं जाता तो ना जाने की 0, 26 बन जाता है। 3 8 ज़ा 24, 2 बचा। 3 7 ज़ा 21। मैंने आपको बता रखा है जब भी हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, अगर एक नंबर से चला गया है तो दूसरी बार भी वो उसी नंबर से ही डिवाइड होगा। 3 1 ज़ा 3,
0, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, फिर ये 3 पर ही जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। अब एक बात और याद दिला रही हूँ, अगर आप 15 तक सभी नंबर के क्यूब रूट याद कर लोगे तो आपको आसान हो जाएगा। जैसे 343 जो होता है वो 7 का होता है, 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63 आएगा, 7 7 ज़ा। अब आपने इसका क्यूब रूट निकालना है, ध्यान देना। 9261 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, 3 × 7 21 और 2197 का क्या हुआ, 30। आप इसको लिखने का तरीका आपको पता लग जाएगा। (21/30) बहुत आसान होता है। मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग से क्यूब रूट निकालिए और फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। और एक आपके पास जो क्यूब रूट आता है वो डेसिमल नंबर में भी आता है निकालना। डेसिमल नंबर देखिएगा आपके पास, मैंने एक एग्जांपल लिया है 0.001728। आपने लिखा, क्योंकि नंबर के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब आप देखिएगा पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 1 के बाद 6 0 लगा दीजिए, जितने डिजिट है उतनी 0। उसके बाद उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने ये सम किया है। 1728 का क्यूब रूट निकालेंगे, लास्ट में 8 है, 2 के टेबल पे जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 1 आया, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर जाएगा ये 2 पर, फिर जाएगा 2 पर, 2 2 ज़ा 4, 1 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा, फिर जा रहा है ये 2 पर, 2 1 ज़ा 2, 1 2 के टेबल पे नहीं जाता, 0 लगाना मत भूलिएगा, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पर जा रहा है, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पर जा रहा है, 27 आपको पता है 3 का होता है। तो हम पहले 1728 का क्यूब रूट निकालेंगे, वो कितना बना देखिएगा, पेयरिंग करके देखेंगे। एक ये 2 की पेयरिंग ट्रिपलेट बनेगा, एक और 2 का ट्रिपलेट बनेगा और एक बन रहा है 3 का ट्रिपलेट, यानी 2 × 2 × 3। तो ये कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब आपको 1728 का जो क्यूब रूट है वो 12 है और ध्यान दीजिएगा कितनी 0 है, 6 0 है। तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा, 100। यानी 100 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 10 लाख के बराबर हो जाएगा। अब आप इसको लिखोगे किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, 12/100। क्वेश्चन अगर आपका डेसिमल में है, आंसर भी हमेशा डेसिमल में आना चाहिए। 1 के बाद 2 0 है, आपने पीछे से उतने नंबर काउंट करके डेसिमल लगाना है, यानी आपका जो क्यूब रूट होगा 0.001728 का क्यूब रूट होगा 0.12। क्वेश्चन अगर आपका डेसिमल में है तो आपने डेसिमल में लिखना है, और मिक्स्ड में है तो आंसर भी आपको मिक्स्ड में ही देना चाहिए। आप चाहो तो इसको भी मिक्स्ड में आप इसको कन्वर्ट करके दिखा सकती हैं। मैंने यहाँ किया नहीं था, मैं आपको दोबारा करके दिखा रही हूँ। यानी 1 होल 8/30। मैंने और एग्जांपल लिए हैं, शो करना है मुझे 8 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई 729 का क्यूब रूट इक्वल होता है 8 × 729 के क्यूब रूट के बराबर। आपको पता है 8 का क्यूब रूट 2 होता है, (729) अगर आप डायरेक्ट बता सकते हो तो ठीक है, नहीं बता सकते तो आप इसे रफ में भी आराम से निकाल के दिखा सकते हो, जैसे मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ।
डिविजिबिलिटी रूल याद रखना हमेशा। 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 7 जोड़ा 18, 18 आ रहा तो इसका मतलब ये 3 के टेबल पे जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, यानी 729 जो है वो किसका क्यूब रूट है? 3 और 3 9 का। क्यूब से क्यूब हमेशा कैंसिल हो जाता है, तो आपका जो इसका आंसर आया कितना हुआ? 80। ये तो था मेरा लेफ्ट हैंड साइड, और अब मैं इसका राइट हैंड साइड प्रूफ कर रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, आपको अभी बताया 8 जो है वो किसका क्यूब रूट होता है? 2 का। मैंने 2 के बनाए। 729 9 का होता है, 9 लिखा, ठीक है। क्यूब रूट बना दिया। चाहे तो हम इसको, दोनों की सेम पावर है, मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया। क्यूब से क्यूब कट गया, 18 आ गया, यानी 18 इक्वल 18 आ गया, तो आपका आंसर शो हो गया कि आपका ये इक्वल प्रूफ हो गया। मतलब कि आपने क्या करना है, यहाँ पर दोनों का अलग अलग से क्यूब रूट निकालना है, वहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने क्यूब रूट एक साथ निकालना है। तो आपका देखना है कि आंसर बराबर आता है या नहीं आता। इसी तरीके से आपके पास और क्वेश्चन आ जाता है, फ्रैक्शन में नंबर आता है। जैसे अब मेरे पास 216 बाय 2197 है, मुझे इनका एक साथ क्यूब रूट निकालना है और यहाँ पर अलग अलग निकाल के दिखाना है कि क्या ये बराबर प्रूफ होते हैं या नहीं होते हैं। आप देखिएगा, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है 216 अपॉन 2197। आपको पता ही है जो 216 है, अभी हमने आपको अभी निकाल के भी दिखाया है, मैंने आपको 200 आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ। 216 वैसे 6 का होता है, पर मैं आपको बता रही हूँ लास्ट में 6 है तो 2 के टेबल पर 2 1 ज़ा 2 नहीं जाता, ये 1 0, 2 8 ज़ा 16 हुआ, 2 5 ज़ा 10 4, 27 पर 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ये देखिएगा ट्रिपलेट एक 2 का और एक 3 का बना है, यानी 2 3 ज़ा 6 हो गया। तो आपका जो 216 जो है वो किसका क्यूब रूट बन रहा है? 6 का। और ये तो नंबर बार बार ही आ रहा है। 2197 किसका होता है? 13 का। आप इसको कैसे लिख सकते हो? 6/13 हम एक बार भी क्यूब रूट लगा सकते हैं। क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल होता है, तो ये आ गया आपका 6/13। ये तो था लेफ्ट हैंड साइड। अब इस तरीके से हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड में जो आपका दे रखा है 216 का क्यूब रूट और 2197 का अलग अलग से क्यूब रूट निकालना है। अभी आपने निकाला है 216 का 6 होता है और 2197 का 13 होता है। मैंने आपको बता रखा है क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6/13। दोनों प्रूव हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हमारी प्रूव हो गई है। ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगली वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाऊंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू।